Hello one and all. Today we are going to start a new chapter. Chapter name is Textile and Garments. And it is 8th chapter. And today we will do important question of this chapter. Let's start. An overview of Indian textile industry. तो फर्स्ट है इसमें रैंकिंग. The Indian industry is the second largest producer of textile in the world. जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है टेक्सटाइल की संसार में, वर्ल्ड में. रॉ मटेरियल sorry guys. Raw material. India has an abundant availability of raw materials such as cotton, wool, silk and jute. तो इंडिया के पास एबेंडेंटल के बहुत सारे रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क एंड जूट. वर्कफोर्स. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 45 मिलियन पीपल, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द एग्रीकल्चर. वर्कफोर्स में बताया गया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है 45 मिलियन से ज़्यादा पीपल को, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर मानी जाती है, एम्प्लॉयमेंट में रोज़गार देती है. सेकेंड लार्जेस्ट किसके बाद है ये है एग्रीकल्चर के बाद. इससे पहले वाला चैप्टर हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, जिसने नहीं देखो आप जाके देख सकते हो. कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री contribute to 14% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इसमें बताया गया है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है 14%, जितना भी उसने प्रोडक्शन किया उसका 14%. ठीक है, कि कहाँ किस चीज़ में, इकोनॉमी में. और 3% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करती है, और 21% ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इन द इकोनॉमी. एक्सपोर्ट इंडिया रैंक्ड है, जो इंडिया का रैंक है वो सेकंड है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में. अब हमें देखना है रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स. फर्स्ट है एम्पेसाइज ऑन सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, इसमें बताया गया है जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो सस्टेनेबिलिटी पर दिया जाता है. और सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ के, इन्वायरमेंट की, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन रखना और एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे. ठीक है, इसका मतलब ये है. अब देखते हैं द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग अ नोटिसेबल सडन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सस्टेनेबिलिटी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में एक्सपीरियंस किया है, नोट किया है, सडन राइज हुआ है डिमांड में सस्टेनेबिलिटी की. ठीक है, और इंक्लूड क्या इसमें ऑर्गेनिक कॉटन है, प्रोवाइड अ बेटर वर्किंग कंडीशन, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन एंड वेस्ट रिसाइकलिंग, जो हमारा वेस्ट है उसको रिसाइकिल करते हैं और ऑर्गेनिक कॉटन का यूज़ करते हैं, मतलब मांगते हैं, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फोकस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल. द टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एडवांस फाइबर बाय एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी. इसमें बताया गया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर है वो स्पेशलाइज है प्रोडक्शन करने में एडवांस फाइबर को, बाय एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी. एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी टेक्निक्स है, AI होगी, टेक्निक्स होगी हमारी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मशीनरी लर्निंग्स होगी. ठीक है, ये आती है इसके अंदर. नेक्स्ट वन इज increased demand for man-made fiber. India stands as the world's second largest producer of man-made fiber. जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है मैन मेड फाइबर का. दिस फाइबर कंट्रीब्यूट टू नियरली 100% ऑफ नॉन कॉटन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी. और जो फाइबर कंट्रीब्यूट करते हैं वो 100% माना जाता है नॉन कॉटन में, और कॉस्ट एफिशिएंसी होती है. ग्रोइंग नीड फॉर यार्न क्वालिटी.
टुडे क्वालिटी टॉप्स द प्राइस ऑफ कंज्यूमर। आजकल क्या हुआ है कि जो क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस हाई होंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स नीड स्ट्रेंथ, सॉफ्टनेस, कलर फास्टनेस, थिकनेस, ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ हमारी क्वालिटी में देखी जाती है। ये चीज़ हुई तो उनके प्राइस अपने आप ही हाई हो जाएंगे। डिमांड फॉर मटेरियल फाइबर। These fiber include cotton, silk, linen, wool, jute, etc. Demand for the natural fiber increase। जो हम डिमांड है नेचुरल फाइबर की वो इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है राइज इन डिजिटल प्रिंटिंग। जो हमारे डिजिटल प्रिंटिंग के सूट्स आते हैं या हमारी जो शर्ट आती हैं, जो भी चीज़ है जो हमारी प्रिंटेड है, ठीक है, वो किससे प्रिंट इंजेक्ट बेस्ड टेक्निक यूज़ की जाती है प्रिंट करने के लिए। और रिवोल्यूशनाइज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय अफेक्टिंग अप्लाइंग कलर, जो कलर दे दिया जाता है, तो उन चीज़ों के लिए हमारी डिमांड है आजकल वो बढ़ गई है। एक बार और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ओवरव्यू करना है हमें इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। जो रैंकिंग है, रैंकिंग इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो सेकंड लार्जेस्ट मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। रॉ मटेरियल अच्छा मतलब कि अबेंडेंट अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल की इंडिया में। वर्कफोर्स में है कि ये 45 बिलियंस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अभी सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट पर एग्रीकल्चर है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी 14% तो ये क्या करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। 3% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। 21% ये टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इकोनॉमी में। एक्सपोर्ट, इंडिया का रैंक एक्सपोर्ट में सेकंड है। अब ट्रेंड्स हैं वो देखते हैं हम। एम्फेसाइज ऑन सस्टेनेबिलिटी, इसमें देखा था हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन रखना है बिना कुछ हार्म पहुँचाए एनवायरनमेंट को। एनकरेजिंग फोकस मतलब जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं टेक्सटाइल करने में भी इंक्रीज हो गई है डिमांड। जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनकी ग्रो हो गई है नीड क्वालिटी की। अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस अच्छा होगा। डिमांड फॉर नेचुरल फाइबर की डिमांड बढ़ गई है। राइज इन डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग की चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ देखनी है हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। बेसिक रॉ मटेरियल, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली कॉटन। इंडिया के पास मतलब कि वो सेल्फ सफिशिएंट है रॉ मटेरियल में, पर्टिकुलरली कॉटन। मतलब कॉटन के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिसमें वो इंडिया सफिशिएंट है रॉ मटेरियल में। लेबर में बताया गया है जो इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री में आते हैं फुटवेयर, गारमेंट्स, एक्सेसरीज, हेडवियर एटसेट्रा, हैज़ लॉन्ग बीन सपोर्टेड बाय लो कॉस्ट लेबर। तो लेबर क्या है, कम कॉस्ट लेती है, मतलब कम पैसे लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़, और उनमें क्या होता है कि एबिलिटी अच्छी होती हैं। अडेप्टेबिलिटी, जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं and mostly small scale allows for more flexibility in handling specific and smaller orders। जो गारमेंट इंडस्ट्री है और जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलो क्या करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने में। जो स्मॉल ऑर्डर्स आते हैं उनको हैंडल करती हैं। वीकनेस क्या होंगे, इंक्रीज रिलायंस ऑन कॉटन, जो हमारे डिमांड थी कॉटन पर वो बढ़ गई थी। द मेजोरिटी ऑफ द ग्लोबल मार्केट इज़ इग्नोर्ड, जो मेजोरिटी है ग्लोबल मार्केट वो इग्नोर की जा रही है ड्यू टू ओवर कंसंट्रेशन ऑन कॉटन। क्या कॉटन की डिमांड बढ़ गई थी और जो हमारे ग्लोबल मार्केट पर जो डिमांड है उसको इग्नोर किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है हमारा कॉटन पे। सेकेंड वन इज़ द स्पिनिंग सेक्टर। इसमें स्पिनिंग मतलब जो हम स्पिन करते हैं, जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है नीड क्या उसकी टू अडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज़ नॉट मॉडर्नाइज। पहले मतलब कि स्पिनिंग का मतलब है काटना, सूत को काटते हैं, ठीक है। विच इज़ एंगेज्ड इन फाइबर प्रोडक्शन, वूल, पॉलिस्टर, कॉटन, ये एंगेज होती है इन चीज़ों में। क्या क्या है, फाइबर प्रोडक्शन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कॉटन हो गया। और जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो क्या कह रही है कि मुझे नई नई टेक्नोलॉजी की नीड है, और बिकॉज मैं जो मॉडर्नाइज टेक्निक वो यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। वीविंग सेक्टर में है
इंडिया हैज़ अ रिलेटिव स्मॉल नंबर ऑफ लूम्स विदाउट शटर। लूम्स का मतलब है मीन्स और डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग, मतलब कि जो बनाने के लिए, वीविंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत नंबर्स में बहुत कम है। विदाउट शटल। Processing of fibers. The weakest link in the Indian textile value chain is processing, which has a negative impact on the country's capacity to compete in the export market. इनमें बताया गया है कि जो प्रोसेसिंग होती है फाइबर की, वो वीकेस्ट लिंक माना जाता है इंडियन टेक्सटाइल वैल्यू चेन में। जो प्रोसेसिंग की जाती है वो नेगेटिव तरीके से की जाती है, और जो एक्सपोर्ट में हमारे कमी लेके आती है, कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट कर सके। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं होता। इनएडुकेट पावर सप्लाई, जो हमारी लाइट है वो नहीं आती, पानी नहीं पहुंच पाता, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इनसफिशिएंट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, और जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के मेज़र करेंगे। चलो बस आज इतना ही पढ़ते हैं। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में, और सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।